सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने सप्तम पाठ है 7वें पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नान् पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। प्रश्नों को पढ़कर बताइए और लिखिए आम अथवा न, सत्य या असत्य, शुद्ध या अशुद्ध। किम वयं नयनं विना द्रष्टुं शक्नुमः? क्या हम आंखों के बिना देख सकते हैं? नहीं बच्चों, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते, तो इसका उत्तर क्या होगा? न। किम जलम धूमः भूत्वा गगनं गच्छति? क्या जल पानी धुआं बनकर आकाश में जाता है? आम, हाँ, जब हम पानी को बहुत तेज गर्म करते हैं तो उस पानी में से जो भाप उठती हैं वो धुएं के रूप में आकाश में जाती हैं। किम पत्रम मुखेन विना वदति? क्या पत्र बिना मुंह के बोलता है? आम, हाँ, हमने पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार से पत्र बिना मुंह के बोलता है। किम शिव त्रिनेत्रधारी अस्ति? क्या शिव 3 आंखों को धारण करने वाला है? आम, हाँ। किम घटिका जलम पिबति? क्या घड़ी पानी पीती है? न। किम नारिकेल फले जलम भवति? क्या नारियल के फल में पानी होता है? आम, हाँ। दूसरा प्रश्न है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से हेल्प बॉक्स से उचित पद छांट कर रिक्त स्थान पूरे करें। हेल्प बॉक्स बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है। पत्रम मुखेन विना वदति? पत्र बिना मुंह के बोलता है। जलम धराया उपरि अस्ति? पानी धरती के ऊपर है। अधः अपि अस्ति? नीचे भी है। घटिका भोजनम न खादति? जलम न पिबति तथापि निरंतरम चलति? घड़ी भोजन नहीं खाती, पानी नहीं पीती, फिर भी लगातार चलती है। न तस्य आदि न तस्य अंतः। तस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति तथापि शिवः न अस्ति? उसके 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं, फिर भी वो शिव नहीं है। ये रिक्त स्थान है बच्चों। ये जो भी ब्लू पेन से लिखे हुए हैं ये आपके उत्तर हैं। वदति, वदति, अधः, खादति, पिबति, चलति, अंतः, सन्ति, शिव, ये आपके उत्तर हैं। विपरीतार्थकान् शब्दान् चित्वा लिखन्तु। विपरीत जो प्रश्न दिया हुआ है उसके विपरीत शब्दों को छांट कर उनके सामने लिखना है। इसका हेल्प बॉक्स आपकी बुक में दिया हुआ है। इतः, इधर, इधर का विपरीत हिंदी में क्या होता है? उधर। तो संस्कृत में होता है ततः। इतः ततः, ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे, आम, हाँ, न, नहीं, आदि, आरंभ, अंतः, समाप्त, मम, मेरा, तब, तुम्हारा, निरंतरम, लगातार, यदा कदा, कभी कभार। अगला प्रश्न है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताओ और लिखो। एक पद मतलब 1 वर्ड आंसर। वयं केन पश्यामः? हम किन के द्वारा देखते हैं? इसका उत्तर हिंदी में आप सबको पता है, हम आंखों से देखते हैं। तो संस्कृत में क्या उत्तर होगा इसका? नेत्रेण। पत्रवाहक किम वितरति? पत्रवाहक डाकिया, डाकिया क्या बांटता है? चिट्ठी बांटता है। पत्रम। का भोजनम न खादति? कौन भोजन नहीं खाती है? घटिका, घड़ी। मेघ केन निर्मित है? बादल किसके द्वारा बनते हैं?
जलेन पानी से, पहले भी आपको बताया है पानी भाप के संस्कृत कक्षा में है तो बादल का उदाहरण है। आज हम अपने सप्तम का समय बोधयति कौन समय बताती है? घटिका, घड़ी। पहला प्रश्न है प्रश्नात् पठित्वा वदन्तु कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा एतेषां प्रश्नों को पढ़कर तरानी बताइए वाक्य आम अथवा न। कोष्ठक से सत्य या असत्य, शुद्ध या अशुद्ध पूरे वाक्य में लिखने हैं। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो एक पद में उत्तर देने थे और इस प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने। क्या हम आंखों के बिना चलना बिना बच्चों की आंखों के चलती पैरों के बिना कौन चलता है? आपके पास ऑप्शन है खग है किम पत्रम जलम, तो इसमें क्या है जो बिना पैरों के चलता है? गच्छति। और इसका क्या जल के वाक्य में लिखेंगे धुआं बनकर आकाश में बिना है पत्रम चलती, पैरों के बिना पत्र गर्म करते हैं तो पानी में से जो भाप उठती है वो आदि के रूप में आकाश में जाती न भवती। किसके आरंभ में पत्रम में नयन शब्द बिना है वदती, नयन शब्द पत्र बिना शब्द से बनता है खनन शब्द। हमने पाठ पढ़ा था। ऑप्शन में देखिए आदि में और अंत में न किस में है? न नयन शिव नयन शब्द नेत्र आदि अंत है। क्या शिव तीन आंखों को धारण करने वाला है? लक्ष्य है। हाँ धूम है भूत्वा किम क घटिगग्नि जलमति, धुआं बनकर क्या पानी पीती है घूमता है। कपोत है किंबल मेघरारी के वर्षा जलम भक्ति, क्या नारियल के फल में पानी होता है? बादल। आम धूम है भूत्वा मेघरागन्ने भ्रमति, मनुष्याः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। कस्मिन् जलं भवति, किसने पानी छोड़कर रिक्त स्थान? नारिकेल फले नारियल में, कदली फले केले में, आम्रफले आम में। पत्र बताओ कौन से फल के अंदर भी पानी भरा होता है? नारियल। पत्र नारियल के जलता है। नारियल में जलम धराया ऊपरी अस्थि पानी धरती के ऊपर है। मुख के अभिवस्ति कौन नीचे है? पत्रम घटिका भोजनम मानव है, खाद्य बाल है, जलम है। तो मानव और बच्चा तगनाम भी बोल नहीं सकते। क्या उत्तर होगा? घड़ी भोजन नहीं खाती, पानी नहीं पीती, फिर भी लगातार पत्र चलती है। न तस्य आदि स्थूल पदम आद्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, स्थूल पद को आधार बनाकर त्रीणि प्रश्न निर्माण करना है। संजो आपके तथा प्रश्न की लाइन में जो है अस्ति नीले कहीं से लिखा है उसके स्थान पर हमें प्रश्न शिव शब्द लिखना है। पत्रम मुखीन बिना, ये जो भी पत्र बिना पेन से लिखे हुए हैं ये आप इसके मुखीन के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसके स्थान पर आएगा कीन। और जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे पूरा लिखेंगे और फिर चिन्ह लगाएंगे पत्रम केन विपरीतार्थकान शब्दान चित्वा। जो प्रश्न निर्माण के लिए आप जो प्रश्न दिया हुआ है क किसी में लगाना है, उसके बाद जो आपके पास स्थूल पद है जिसके स्थान पर आपको बदलना है इधर जो विभक्ति उसमें इधर का विभक्ति आपका शुद्ध के साथ जो संस्कृत में होता है जैसे मुखेन है, मुखेन में मुख शब्द क्या है? मुख। अधय मुख आम बोलचाल की भाषा में आता है शब्द। हाँ आपको पता है कि मुख एक शब्द है, पूरा शब्द है। इसके अलावा जो उसमें एक ही मात्रा उन्होंने लिखा मेरा उसमें तृतीय विभक्ति तुम्हारा है। तो अगर क शब्द के साथ ए मात्रा बोला है जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। और इस तरीके से प्रश्न है इतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन के स्थान पर लिखेगा। केन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताओ और लिखती जुलती एक पद मतलब वर्ड। केन एन वह हमारी क्या केन प्रश्न है। हम किन के द्वारा? अगला प्रश्न है इसका उत्तर हिंदी में है गगनम गच्छति, धुआं गगन में चलता इसका। तो गगनम के स्थान पर हम प्रश्न निर्माण करते हुए कुत्र शब्द वाहक हैं। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि अभी तो ये बताया था क्या से होनी चाहिए। जो कहीं भी किसी भी सामान का नाम आता है
कोई भी जगह भोजनम है, खास करके वन विद्यालय नहीं घर नहीं है। अगर किसी जगह का नाम है तो उसके स्थान पर जब हम प्रश्न है केन तो हमेशा कुत्र शब्द किसके द्वारा बनते हैं, कहाँ, जमीन, ठीक है। किसी भी जगह के स्थान पर हम इसका प्रयोग करेंगे कुत्र में जाता है। धूम है, बादल का गच्छति, धुआं कहाँ जाता है, समयम बोधयति, कौन समय बता, घटिका निरंतरम चलती, घड़ी लगातार चलती है। तो यहाँ घटिका के स्थान पर कोष्ठकाशत का कृतम पदम चित्रे शाम कृष्णानाम हम तराई का ही पूर्ण वाक्य का कोष्ठक से उचित पद छाटूं लगातार पूरे वाक्य में है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वृक्षाग्रवासी अस्ति, और इस प्रश्न पेड़ पर आगे वाक्य में देने हैं। गरुड़ है, चढ़ना गरुड़ शब्द मुख्य शब्द है, तो आप ग शब्द लगाएंगे गरुड़ में चलता है। अलग से क्या आपको दिखाई दे रहा है, पत्र ग शब्द के साथ, तो इसमें से क्या है जो बिना कहे चलता है, वृक्षाग्रवासी। इसका उत्तर हम कोई वाक्य में लिखेंगे, चरणाभ्याम बिना पत्रम, नारियल के फल के बिना जलीन पूरी चलता है। नारियल का फल कस्य आदि अंत, जलीन के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, किसके आरंभ में क शब्द का हमें प्रयोग करना ही करना है, क वर्ण का प्रयोग करना है और पठन शब्द से मुक्ति लगा देना है। नारी के, तो अब आपके ऑप्शन में देखिए आदि में और अंत में न क्रिया है, फल किससे, नयन, नयन शब्द है। अगला प्रश्न है उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, उचित मिलान करके लिखना है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप गगनी धुआं बनकर क्या हमारी पहेलियों में से मिला रहे हैं, कबूतर है से मेघ है बादल वर्षा बारिश। तो क्या है आगे क्या जुड़ा हुआ है अपने पाठ में देख लीजिए। नयन से भूत्वा, मेघ है गगने रमति, धुआं बनता, पद है पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है। कस्म दूर जलम चरती, किसमें पानी होता है। नारिकेल फले मुखगल में, मुख नहीं है फले फिर भी क्या गले में साफ बोलता है। आँख में फुट, बताओ कौन सा फल के अंदर पानी भरा होता है, नारियल के अंदर। नारियल अपि अस्ति जल, तुम्हारे पीते नारियल में पानी, मम अपि अस्ति मुखेन बिना, कह साक्षर है, मुख के सहित है, कौन बोलता है, जय पंडित लेकिन विद्वान नहीं। पत्र या चिट्ठाया मानव है, मनुष्य के ऊपर चा, अधे मानव और बच्चा तो बिना मुख के बोल नहीं सकते। अब क्या उत्तर होगा, तो बच्चों ये हमारी मुखीन बिना पत्रम वदति, बिना मुख के पत्र बोलता है। अगला प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। जो आपके प्रश्न की लाइन में जो नीले पेन से लिखा हुआ है उसके स्थान पर हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। पत्रम मुखेन बिना वदति, पत्र बिना मुख के बोलता है। इसके मुखेन के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो इसके स्थान पर आएगा केन। और जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे हम वाक्य पूरा लिखेंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, अन्यथा ये गलत माना जाएगा। पत्रम केन बिना वदति। देखो बच्चों प्रश्न निर्माण के लिए आप क शब्द याद रखें, क हर किसी में लगाना है। उसके बाद जो आपके पास स्थूल पद है जिसके स्थान पर आपको बदलना है, जो विभक्ति उसमें लगी हुई है वही विभक्ति आप क शब्द के साथ जोड़ देंगे। अब जैसे मुखेन है, मुखेन में मेन शब्द क्या है, मुख, क्योंकि मुख आम बोलचाल की भाषा में आता है शब्द। आपको पता है कि मुख एक शब्द है, पूरा शब्द है। इसके अलावा जो उसमें एक ही मात्रा और न लिखा हुआ है वो उसमें तृतीया विभक्ति जुड़ी हुई है, तो आप क शब्द के साथ वो ए मात्रा और न जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कभी भी आप इसको गलत नहीं कर सकते। तो मुखेन के स्थान पर आ जाएगा केन। देखो दोनों में प्रोनाउंसिएशन भी कितनी मिलती जुलती है। मुखेन, केन, एन, एन हमारी क्या है, इसमें विभक्ति है। अगला प्रश्न है धूम है गगनम गच्छति, धुआं गगन में जाता है। तो गगनम के स्थान पर हम प्रश्न निर्माण करते हुए कुत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि अभी तो ये बताया था कि विभक्तियां सेम होनी चाहिए,
देखो बच्चों, कहीं भी किसी भी स्थान का नाम आता है, कोई भी जगह है, जैसे अभी गगन है, इसकी जगह वन हो, विद्यालय हो, घर हो, अगर किसी जगह का नाम है तो उसके स्थान पर जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमेशा कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, ठीक है। किसी भी जगह के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कुत्र। तो धूम है, कुत्र गच्छति, धुआं कहाँ जाता है। अगला है घटिका निरंतरम चलती, घड़ी लगातार चलती है। तो यहाँ घटिका के स्थान पर हम का शब्द का प्रयोग करेंगे। घटिका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। का निरंतरम चलती, कौन लगातार चलती है। गरुड़ है, वृक्षाग्रवासी अस्ति, गरुड़ पेड़ पर आगे रहता है। गरुड़ है, अब इसमें गरुड़ शब्द मुख्य शब्द है, तो आप क शब्द लगाएंगे। गरुड़ में अलग से क्या आपको दिखाई दे रहा है? दो विसर्गे, तो क शब्द के साथ दो विसर्ग लगा दो। कह वृक्षाग्रवासी अस्ति, कौन वृक्ष पर सबसे आगे रहता है। नारिकेल फलम जलेन पूरितम भवति, नारियल का फल पानी से भरा होता है। तो जलेन के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? केन। क शब्द का हमें प्रयोग करना ही करना है, क वर्ण का प्रयोग करना है और क के साथ हमें विभक्ति लगा देनी है। नारिकेल फलम केन पूरितम भवति, नारियल का फल किससे भरा होता है। ये हमारे प्रश्न निर्माण। अगला प्रश्न है उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, उचित मिलान करके लिखना है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप मिलान आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी पहेलियों में से मिलान करने हैं। न तस्य आदि, न उसका आदि है, शुरुआत है, तो उससे आगे क्या जुड़ा हुआ है अपने पाठ में देख लीजिए। न तस्य अंत है, न उसके अंत में है। अपद है, पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है। दूरगामी च, दूर तक जाने वाला है। अमुख है, मुख नहीं है फिर भी क्या करता है? साफ बोलता है। स्फुट वक्ता च, साफ बोलता है। तब अपि अस्ति, तुम्हारे भी हैं। मम अपि अस्ति, मेरे भी हैं। साक्षर है, अक्षर सहित है। नैच पंडित है, लेकिन विद्वान नहीं है। धरायः ऊपरी, पृथ्वी के ऊपर। अधः अपि अस्ति, नीचे भी रहता है। तो बच्चों ये था हमारी पाठ का अभ्यास। धन्यवाद।